हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और जैसा कि आप सभी को मालूम है, एफसीआई ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल्ड सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। इफ यू वांट टू वॉच द सेम वीडियो इन इंग्लिश, इट इज अवेलेबल एट आवर मेन चैनल। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप इंग्लिश में इसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सिलेबस देखने के पहले क्विकली देख लेते हैं क्या स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एजीएम की पोस्ट है, इट इज ग्रेड सी लेवल पोस्ट। सो अगर इसको आप इस तरह से समझना चाहें कि अगर आप बैंक पीओ ज्वाइन करते हैं किसी भी बैंक को, तो इट इज ग्रेड ए और आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर। फिर आफ्टर 5-6 years आपका बाद प्रमोशन होता है एंड देन यू बिकम ग्रेड बी ऑफिसर, दैट इज मैनेजर। और उसके बाद आफ्टर ग्रेड बी फिर अगेन 4-5 years के बाद फिर से आपको प्रमोशन टेस्ट में बैठना होता है और फिर वो क्वालिफाई करके आप बन जाते हैं ग्रेड सी ऑफिसर। और यहाँ पे एफसीआई आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है डायरेक्ट, मतलब कि आप इस एग्जाम को अगर क्लियर कर लेते हैं, जिसमें कि एक फेज 1 रिटन है और इंटरव्यू है, तो आप डायरेक्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पा लेते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 5 स्ट्रीम के लिए इन्होंने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें से अगर लॉ और एमबीबीएस को छोड़ दें तो बाकी किसी में भी आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वीडियो ऑलरेडी हमारे एग्री और मेन चैनल दोनों पे है। इंग्लिश में मेन चैनल पे, हिंदी में एग्री चैनल पे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि लगभग हर एग्जाम में होता है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करें, लेकिन आउट ऑफ 180 क्वेश्चन में अगर कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते हैं, चाहे तो आपको टाइम नहीं मिलता है या उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप जरूर कुछ ना कुछ आंसर जरूर मार्क कर दें, क्योंकि आपका गलत आंसर का कुछ भी माइनस नहीं होने जा रहा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो 150 मिनट्स दे दिया गया है 180 क्वेश्चंस को। सेपरेटली एलोकेटेड टाइम नहीं है, अलग अलग ऐसा नहीं है कि रीजनिंग ही करना है आपको इतनी देर में। आप अपने हिसाब से अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे क्रुशियल हो जाएगा। दूसरी चीज, इन्होंने एग्रीगेट कट ऑफ पहले ही बता दिया है कि अगर आप 50% से ज्यादा ले आते हो तो आपको कॉल आ जाएगी इंटरव्यू के लिए। ठीक है। और कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब 180 का 90 हो गया आपका 50%। 90 से ऊपर मान लो आपको 100 आता है या कितना भी 90 प्लस मार्क्स आते हैं, और वो 90 प्लस मान लो रीजनिंग डेटा एनालिसिस में आप 0 मार्क्स लेके आए हैं और इन तीनों सेक्शन से भी आ जाता है तो भी इट्स ओके। या किसी भी और सेक्शन में आपका मैनेजमेंट एथिक्स में मान लो आपको बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ये सारी बातें आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम लिख देते हैं और ये छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता होती है, जिसकी वजह से हम कुछ गलतियां कर देते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको बहुत जरूर पता होनी चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। 50% इज गोइंग टू बी योर एग्रीगेट कट ऑफ। दूसरा, अगर आप जो इंटरव्यू है और रिटन का जो वेटेज है वो 90% है रिटन का और 10% है इंटरव्यू का। दैट मीन्स कि अगर आप रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, रिटर्न आपका क्लियर तो हो जाएगा 50% से ही, 90 मार्क्स से ही, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी आफ्टर इंटरव्यू, वहां पे वही सेलेक्ट होगा जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे। तो अगर आप रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, मान लो रिटर्न में आप टॉप कर जाते हैं और आपको 180 में 130 आता है, सपोज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो इंटरव्यू बहुत मैटर नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ 10% वेटेज है। तो इंटरव्यू में अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो भी आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि रिटन की हमें तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। अब आते हैं हम अपने 4th सेक्शन के सिलेबस की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट, रीजनिंग डेटा एनालिसिस न्यूमेरिकल एबिलिटी। सेकंड, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स। थर्ड, मैनेजमेंट एंड एथिक्स। एंड फोर्थ, एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। चौथे पार्ट का हम अभी सिलेबस देखेंगे डिटेल में। एग्रीकल्चर के अगर सिलेबस की बात करें, इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रो मटीरियोलॉजी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स,
Classification may be on the basis of seasons, origin of crops and fruit types. ये सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी. Cropping system, definition and types of cropping system, then types of farming and agriculture, farm management, इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस, यहाँ पे सॉइल के बारे में आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए. पल्सेस एंड क्रॉप प्रोडक्शन, देन सीड प्रोडक्शन एंड डिटेल्स, प्लांट न्यूट्रिशन, कॉमर्शियल क्रॉप्स. प्लांट न्यूट्रिशन में आपके आ जाएंगे मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेयर्स. इसी तरह से कमर्शियल क्रॉप्स में शुगर केन, टोबैको, टी, कॉफी, फाइबर क्रॉप्स. इसके अलावा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी स्कीम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. साथ ही डेटा, कुछ डेटा भी पूछा जा सकता है तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. साथ ही साथ जो फंड एलोकेशन होता है एग्री स्कीम्स के लिए, सो जितने भी रिसेंटली फंड एलोकेटेड हुए होंगे, जो बजटेड होंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए. देन हम आते हैं एग्री इकोनॉमिक्स पे. तो डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशंस, farm planning and farm budgeting, then production functions and relationship, principle of farm management and system of farming. ये हमारा सिलेबस हो गया एग्री पार्ट का. इसी सेक्शन में आपका जो फोर्थ सेक्शन है, इसी सेक्शन में कंप्यूटर अवेयरनेस भी है. सो जहां तक हमारा एस्टिमेट है कि लगभग 45 क्वेश्चन में आपके अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन एग्री वाले पार्ट से पूछे जाएंगे और 10 to 15 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर पार्ट से. ठीक है. सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड देन एमएस ऑफिस, computer hardware and computer software, then printers and their types, browser and cookies, email, cyber security and threats, e-commerce, computer languages, firewall, basic of OSI model, introduction to database management system and general key shortcuts. So ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए फॉर योर फोर्थ सेक्शन, दैट इज एग्री एंड कंप्यूटर अवेयरनेस. सो एक बार और याद दिलाना चाहूंगी कि एफसीआई का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन कोर्सेज iExamB ने लॉन्च कर दिया है. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स दोनों के कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं और बाकी जो टेक्निकल है एंड लॉ उसके 1-2 दिन में हो जाएंगे. साथ ही साथ आपको iExamB के वेबसाइट पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस इसमें एक्सपेक्टेड हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस होगा. और आपको पता ही है कि iExamB पे सारे मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं, तो आप एक बार उस मॉक टेस्ट को जाकर लिखें टू गेट अ फील, टू गेट एन आइडिया ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आल्सो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस. अगर आप अभी इन कोर्सेज के लिए एनरोल करते हैं तो यू विल गेट 34% डिस्काउंट ऑल्सो, and you will get video lessons, study notes, practice tests, live sessions, and also interview guidance. So I hope this video helps. Thank you, friends. Thanks for watching.